Hello everyone, good morning, good afternoon, good evening to all of you and I most welcome to my YouTube channel. So dear learners, आज की इस क्लास में जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नेक्स्ट फिजियोग्राफिक डिवीज़न का ही पार्ट है दैट इज़ द ग्रेट इंडियन प्लेट्यू. ठीक है, फिजियोग्राफिक डिवीजन्स में हमने कुछ डिवीजन्स को कवर कर लिया था. जैसे हमने नदर्न माउंटेन्स को डिस्कस किया था कंप्लीट. ठीक है, ईस्टर्न हिल्स को भी डिस्कस किया था जिसको हमने पूर्वांचल हिल्स बोला था. उसके बाद नदर्न प्लेन्स को भी डिस्कस किया था और डेजर्ट को भी डिस्कस किया था दैट इज़ द थार डेजर्ट ऑफ इंडिया. ठीक है, तो आज जो हम डिस्कस करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे इंडियन पेनिनसुलर प्लेट्यू या जिसको हम द ग्रेट इंडियन प्लेट्यू भी कहते हैं. ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये भी. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं द ग्रेट इंडियन प्लेट्यू. ओके, तो सबसे पहले हम थोड़ा सा इसको मैप के ऊपर इसकी लोकेशन को देखेंगे कि हमारा जो ग्रेट इंडियन प्लेट्यू या फिर पेनिनसुलर प्लेट्यू रीजन जो है वो इंडिया में कहाँ पे लाई करता है. ठीक है, ये हम मैप के ऊपर पहले इसकी लोकेशन देखेंगे, उसके बाद हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे. ओके, तो मैप के ऊपर जैसे मैंने आपको बताया था कि ये जो पोर्शन है हमारा, ठीक है, इंडिया का जो नॉर्थ है, ठीक है, या फिर ये नॉर्थ ईस्टर्न है, ये हमारा टोटली माउंटेनियस रीजन है. ठीक है, नॉर्थ में हमारे नदर्न माउंटेन्स आ जाते हैं जिसमें हमने हिमालयाज़ की डिफरेंट रेंजेस को डिस्कस किया था, ट्रांस हिमालय को डिस्कस किया था जो हमारे यहाँ काराकोरम रेंज वगैरह जो भी हैं. ठीक है ना. उसके बाद ईस्टर्न हिल्स को डिस्कस किया था जो कि जिनको हमने पूर्वांचल हिल्स कहा था, जो कि एक्सटेंशन ही था हिमालय का, बट हिमालय का मेन पार्ट नहीं था. है ना. उसी के साथ हमने नदर्न प्लेन्स को भी डिस्कस कर लिया था एंड देन थार डेजर्ट को भी डिस्कस कर लिया था. ठीक है, अब जो नेक्स्ट जो आज हम डिस्कस करेंगे वो हमारा क्या आ जाएगा, पेनिनसुलर इंडिया. ये जो रीजन है जिसको मैं मार्क कर रही हूँ ये हमारा क्या है, पेनिनसुलर प्लेट्यू रीजन. इसी को हमने द ग्रेट इंडियन प्लेट्यू कहा है. इसमें आप एक चीज़ देखिए कि ये जो ब्लू कलर की शेड है ये हमारा बेसिकली कोस्टल प्लेन से, ये क्या है हमारे कोस्टल प्लेन से. लेकिन ये जो सेंटर वाला ये जो इंटायर पार्ट है दैट इज़ द पेनिनसुलर प्लेट्यू. ठीक है, सबसे पहले पेनिनसुला का मीनिंग, प्लेट्यू का मीनिंग पता होना चाहिए, तभी आप उस लैंड फॉर्म को मतलब अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएंगे. जैसे स्टार्टिंग से जो हमारी स्टार्टिंग की जो हमारी क्लासेस चली थी वो हमारी बेसिक जियोग्राफिक टर्म्स के ऊपर थी, उसमें मैंने आपको ये सारी टर्म्स अच्छे से करवाई हुई हैं. ठीक है, जैसे पेनिनसुला क्या होता है, पेनिनसुला में मैंने आपको बताया था कि लैंड का वो पार्ट जो 3 साइड से वाटर से सराउंड होता है ना. जैसे यहाँ पे आप देखिए इसके ईस्ट में क्या है, बे ऑफ बंगाल है. ठीक है, इसके वेस्ट में क्या है, अरेबियन सी है. इसके साउथ में क्या है, इंडियन ओशन. तो ये क्या है, ये 3 साइड से वाटर बॉडी से सराउंड है, इसलिए इसको क्या कहा, पेनिनसुला. तो ये इंडिया है तो दैट इज़ इंडियन पेनिनसुला. ठीक है, इसको प्लेट्यू रीजन क्यों कहा है, देखिए यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ प्लेट्यू इसको क्यों कहा गया है. जैसे ये कोई हमारे पास लैंडमास है. ठीक है, उस लैंडमास के ऊपर हम डिफरेंट टाइप्स के लैंडफॉर्म्स देखते हैं. ठीक, कुछ हम इस तरह के लैंडमार्क्स देखते हैं कि जो काफ़ी ज़्यादा हाइटेड होते हैं, एलिवेशन उनका काफ़ी ज़्यादा होता है, ऊपर से पीक की तरह होते हैं, दैट इज़ माउंटेन्स. है ना. कुछ उससे थोड़े कम हाइटेड होते हैं बट ऊपर से पीक की तरह नहीं, थोड़ा राउंड शेप के होते हैं, दैट इज़ हिल्स. ठीक है, उसी तरह एलिवेटेड ही पार्ट होता है लैंड का जो टेबल की तरह होता है. ठीक है, जैसे लैंड से ऊपर उठा हुआ होता है बट ऊपर से टोटली फ्लैट होता है. ये देखिए इसकी भी कुछ ना कुछ हाइट है इस लैंड मास की. है ना, ये जो लैंड फॉर्म है ये भी एलिवेटेड है, इसका भी कुछ ना कुछ हाइट है, लेकिन ऊपर से ये क्या है, टोटली फ्लैट है टेबल की तरह. जैसे आप बच्चे देखना कि आपके घर में टेबल होगा, वो हमारे फ्लोर से क्या है, थोड़ा हाइटेड है बट ऊपर से टोटली फ्लैट है. तो प्लेट्यू जस्ट लाइक अ टेबल. ठीक है, इसलिए इसको टेबल लैंड भी कहते हैं. तो अब आपको समझ में आया इसको प्लेट्यू क्यों कहा गया है, क्योंकि पूरा लैंड मास जो एक टेबल की तरह है, टेबल लैंड, इसीलिए इसको पेनिनसुलर प्लेट्यू रीजन ऑफ इंडिया कहते हैं या फिर द ग्रेट इंडियन प्लेट्यू कहते हैं. क्लियर. उसके बाद यहाँ पे आप इसकी जो लोकेशन बता सकते हैं, देखिए लोकेशन आप बहुत तरीके से बता सकते हैं. जैसे आप ये बता सकते हैं कि ये जो पेनिनसुलर प्लेट्यू इसके नॉर्थ में क्या है, नदर्न प्लेन से, नॉर्थ में और नॉर्थ वेस्ट में क्या है, नदर्न प्लेन से. इसके नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में नदर्न प्लेन से. ठीक है, नॉर्थ वेस्ट में क्या है, थार डेजर्ट है. ठीक है, उसके बाद इसके जो वेस्टर्न रीजन है वहाँ पे वेस्टर्न घाट्स और वेस्ट कोस्टल प्लेन्स हैं. ईस्ट में ईस्टर्न घाट्स और ईस्ट कोस्टल प्लेन्स हैं. ठीक है, इसी तरह आप इसको क्या कर सकते हैं, डिफरेंट तरह से इसको इसकी लोकेशन को बता सकते हैं कि इसके नॉर्थ में क्या है, डायरेक्शन वाइज इसके साउथ में क्या लाई कर रहा है, इसके ईस्ट में क्या, इसके वेस्ट में. तो आप इस तरह से बता सकते हैं. ठीक है, उसके बाद चलिए अब हम इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं. ओके,
तो यहाँ पे अब आप देखेंगे कि सबसे पहले हम लोकेशन को ही डिस्कस करेंगे कि जो ग्रेट इंडियन प्लेट्यू है, जो ग्रेट इंडियन प्लेट्यू है, ठीक है, वो लाई कहाँ पे कर रहा है, साउथ ऑफ द ग्रेट नदर्न प्लेन्स। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि नदर्न प्लेन्स के साउथ में लाई कर रहा है। क्लियर। लार्जेस्ट फिजियोग्राफिक डिवीजन हमारी कंट्री की कौन सी है, द ग्रेट इंडियन प्लेट्यू रीजन, क्योंकि ग्रेट इंडियन प्लेट्यू ने क्या किया हुआ है, हाफ ऑफ द एरिया जो कंट्री का है वो कवर किया हुआ है। मतलब अगर एरिया कंट्री का हमारा देखिए कितना है, टोटल एरिया 62 लाख स्क्वायर किलोमीटर है, ठीक है, उसमें क्या है, उसमें 16 लाख स्क्वायर किलोमीटर जो है वो हमारा किसने कवर किया हुआ है, इंडियन पेनिनसुलर प्लेट्यू ने, जिसको हमने ग्रेट इंडियन प्लेट्यू कहा है। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि कितनी मतलब बड़ी एक फिजियोग्राफिक डिवीजन जो लार्जेस्ट है वो कौन सी है, यही ग्रेट इंडियन प्लेट्यू, ठीक है, इसका एरिया के हिसाब से अगर हम देखें तो, ठीक है। और दूसरे नंबर पे ये ओल्ड रॉकी प्लेट्यू रीजन है, टोटली रॉकी है, ठीक है, ओल्ड है। ओल्ड क्यों है, क्योंकि ये गोंडवाना लैंड के टाइम का है, ठीक है, जब हमारा पंजा 250 मिलियन ईयर्स पहले ब्रेक हुआ था 2 लैंड मासेस में, ठीक है, अपर जो था वो लरेशिया दैट इज अंगारा लैंड, और लोअर जो था दैट इज गोंडवाना लैंड। उसके बाद गोंडवाना लैंड 200 मिलियन ईयर्स एगो ब्रेक हुआ था, ठीक, डिफरेंट पीसेस में। तो इंडिया हमारा उसी की ब्रेक डाउन से बना हुआ है, और वहाँ से फिर ड्रिफ्ट किया टुवर्ड द नॉर्थ ईस्ट। तो इसका मतलब कि हम इसको ओल्ड रॉकी प्लेट्यू रीजन भी कहेंगे, क्योंकि हमारा इंडिया का स्टार्टिंग में जो पार्ट था, जो कि गोंडवाना लैंड का पार्ट था, वो यही था इंडियन पेनिनसुलर रीजन, ठीक है। उसके बाद अगर इसकी हाइट की बात करें तो 150 मीटर अबव, ठीक है, जो हमारे प्लेन से 150 मीटर अबव है इसकी हाइट, ठीक है। और कहाँ तक है, अप टू एन एलिवेशन ऑफ 600 to 900 मीटर तक, ठीक है। मतलब स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 150 मीटर अबव, मतलब एवरेज जो है यहाँ से लेके 150 मीटर से लेके 600 to 900 मीटर तक हमें हाइटेड ये प्लेट्यू रीजन दिखता है। और ये इर्रेगुलर ट्रायंगुलर शेप है। इर्रेगुलर ट्रायंगुलर शेप क्या हो गया, जैसे ये है, ठीक है, ये है ना हमारा इंडियन प्लेट्यू रीजन, ये जैसे ये हमारा गुजरात आ गया है ना, तो ये इर्रेगुलर मतलब कंप्लीट ट्रायंगल नहीं है, इर्रेगुलर ट्रायंगुलर शेप है। तो अगर हमें इस लैंडफॉर्म की कोई शेप पूछे तो दैट इज ट्रायंगुलर शेप का है हमारा इंडियन पेनिनसुलर रीजन या फिर द ग्रेट इंडियन प्लेट्यू, ठीक है। और इसकी लोकेशन की अगर बात करें, दिल्ली रिज जो है वो इसके नॉर्थ वेस्ट में लाई करती है। अभी मैं आपको मैप के ऊपर भी बताऊंगी। राजमहल हिल इसके ईस्ट में लाई करती है, गिर रेंज इसके वेस्ट में लाई करती है, कार्डामोम हिल्स इसके साउथ में लाई करती है, ठीक है। ये चीज़ पहले थोड़ी मैप के ऊपर देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे जो नॉर्थ वेस्ट में जो लाई करती है वो हमारी आती है दिल्ली रिज, वो हमारी यहाँ पे लाई करती है, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट में राजमहल हिल्स यहाँ पे लाई करती हैं, ठीक है। गिर रेंज जो है वो हमारी गुजरात में, वो पेनिनसुलर प्लेट्यू के टोटली वेस्ट में लाई करती हैं, ठीक है। और कार्डामोम हिल्स जो हैं वो पेनिनसुलर प्लेट्यू रीजन के साउथ में लाई करती है। इस तरह से भी आप इसकी लोकेशन बता सकते हैं, जैसे पहले मैंने आपको बताया वैसे भी आप बता सकते हैं कि इसके नॉर्थ में नदर्न प्लेन्स हैं, इसके नॉर्थ वेस्ट में थार डेजर्ट है, ठीक है। यहाँ पे एक काठियावाड़ प्लेट्यू है गुजरात में, वो भी आप बता सकते हैं, ठीक है। इसके वेस्टर्न बाउंड्री सारी की सारी वेस्टर्न घाट्स ने मार्क की हुई है, ईस्टर्न बाउंड्री ईस्टर्न घाट्स ने मार्क की हुई है। इसके साउथ में कन्याकुमारी लाई करता है। तो इस तरह से आप इसकी लोकेशन को बता सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो हम देखते हैं इसकी टोपोग्राफी को लेके, ठीक है। अगर इसकी टोपोग्राफी की बात करें तो यहाँ पे बहुत सारे प्लेट्यूज लाई कर रहे हैं, ठीक है। जो इंडियन पेनिनसुलर रीजन है यहाँ पे सीरीज ऑफ प्लेट्यूज लाई कर रहे हैं, बहुत सारी हिल रेंजेस लाई कर रही है, बहुत सारी रिवर वैलीज हैं यहाँ पे। मतलब टोपोग्राफी यहाँ पे कौन कौन से लैंड मासेस हैं, लैंड फॉर्म्स हैं, ठीक है। बहुत सारे सीरीज़ में प्लेट्यूज लाई कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि जो ग्रेट इंडियन प्लेट्यू ये एक ही प्लेट्यू, नहीं, इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे प्लेट्यूज हैं, बहुत सारी हिल्स हैं, ठीक है, बहुत सारी रिवर वैलीज हैं, और इसके अलावा बहुत सारी लेक्स भी हैं यहाँ पे जो कि कोस्ट पे हैं, ठीक है। अब पेनिनसुलर इंडिया जो है बेसिकली ये मतलब पूरा का पूरा अगर कंप्लीट देखें तो ये उन्हीं सीरीज़ ऑफ प्लेट्यू से बना हुआ है। जैसे हजारीबाग प्लेट्यू आ गया, पलामू प्लेट्यू आ गया, रांची प्लेट्यू आ गया, मलवा प्लेट्यू आ गया, कोयम्बटूर प्लेट्यू आ गया। देखिए हजारीबाग प्लेट्यू और रांची प्लेट्यू बेसिकली छोटा नागपुर प्लेट्यू ही है। जैसे मैंने आपको बताया कि जो छोटा नागपुर प्लेट्यू रीजन, अभी मैं आपको मैप पे नेक्स्ट भी बताऊंगी। बेसिकली इस
प्लेट्यू को एक रिवर जो है वो सेंटर से कट कर रही है, तो 2 पार्ट्स में डिवाइड करी। उस रिवर का नाम दामोदर रिवर है, ठीक है। वो जो अपर पार्ट हजारीबाग है, लोअर रांची, ये सारे प्लेट्यूज मैं आपको अभी मैप के ऊपर भी दिखाऊंगी। तो आपने बस इतना याद रखना कि पेनिनसुलर इंडिया जो है वो सीरीज ऑफ प्लेट्यूज से बना हुआ है। वो उन प्लेट्यूज के कुछ के आपने यहाँ पे नाम दे देने, ठीक है। उसके बाद जो हाईएस्ट पॉइंट है, देखिए अब कोई भी लैंड फॉर्म है, कोई भी लैंड मास है, जैसे पेनिनसुलर रीजन है हमारा इंडिया का, है ना, उसमें हाईएस्ट पॉइंट भी कोई ना कोई होगा, लोवेस्ट भी होगा ना। तो हमने हाईएस्ट यहाँ पे देखना कि हाईएस्ट पॉइंट जो प्लेट्यू रीजन का है दैट इज़ अनाई मोदी पीक। कौन सी पीक है? अनाई मोदी पीक। इसकी हाइट कितनी? 2965 मीटर इसकी हाइट है। अभी जो अनाई मोदी पीक है लाई कहाँ पे करती है? अनाई मलाई हिल से हमारे साउथ इंडिया में, कार्डामम हिल्स के नॉर्थ में, ठीक है। हमारा मीन्स केरला तमिलनाडु का जो बॉर्डर एरिया आता है वहाँ पे ये पीक्स हैं, ठीक है। और ये हाईएस्ट पीक मानी जाती है हमारे पेनिनसुलर इंडिया की, इंटायर पूरे पेनिनसुलर इंडिया की, ठीक है। उसके बाद जो जनरल स्लोप है इस पेनिनसुलर प्लेट्यू रीजन की, वो टूवर्ड द ईस्ट है। ये अभी मैं आपको बताती हूँ कि ईस्ट वर्ड कैसे है। और ये ओल्डेस्ट, एक तो ओल्डेस्ट और मोस्ट स्टेबल लैंड मास है इंडिया का, ठीक है। ओल्डेस्ट और मोस्ट स्टेबल लैंड मास है इंडिया का। अब ये ओल्डेस्ट और मोस्ट स्टेबल लैंड मास क्या हो गया? देखिए पहले हम देखते हैं कि इसकी स्लोप टूवर्ड द ईस्ट कैसे। जैसे ये हमारा था, ठीक है, ये हमारा पेनिनसुलर इंडिया, मैं यहाँ पे कंप्लीट तो नहीं ड्रा करूँगी, ठीक है, जस्ट आपको थोड़ा समझाने के लिए। जैसे ये हमारा क्या है? वेस्टर्न घाट है ना, मतलब इसका स्लोप है ना ये ईस्टर्न घाट, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसका जो वेस्टर्न वाली साइड से अगर देखें तो ये ज़्यादा हाइटेड है। मतलब अगर पेनिनसुलर प्लेट्यू को वेस्टर्न रीजन से अगर देखा जाए तो ये वेस्टर्न रीजन से काफ़ी हाइटेड है। और यहाँ पे एक तो हाइटेड है, दूसरा यहाँ पे हार्ड रॉक्स है, ठीक। इसकी जो स्लोप है टूवर्ड द ईस्ट है, ठीक है, टूवर्ड द ईस्ट है, मतलब वेस्टर्न साइड से हाइटेड है। जैसे जैसे हम ईस्टर्न साइड मूव करेंगे वो कम हाइटेड होते जाएंगे। तो स्लोप जो बन रहा है टूवर्ड द ईस्ट बन रहा है, यूं इस तरह से, ठीक है। और यहाँ पे ईस्टर्न साइड में, इसके ईस्टर्न पार्ट में यहाँ पे सॉफ्ट रॉक्स प्रेजेंट है। ये चीज़ याद रखना। वेस्टर्न साइड में, वेस्टर्न जहाँ पे घाट्स भी हैं, ठीक है, वहाँ पे हार्ड रॉक्स हैं और यहाँ पे सॉफ्ट रॉक्स है। और इसकी स्लोप टूवर्ड द ईस्ट इस तरह से है, क्योंकि वेस्टर्न वाली साइड से ये ज़्यादा हाइटेड है और ईस्टर्न वाली साइड से ये थोड़ी कम हाइटेड है। जो हम जाएंगे ईस्टर्न वाली साइड तो ये हाइट इसकी थोड़ी कम होती जाएगी, ठीक है। उसके बाद एक चीज़ और, यहाँ पे यही एक रीज़न है, क्या? यही एक रीज़न है कि जो हमारी पेनिनसुलर रिवर्स हैं, ठीक है, वो हमारी मोस्टली जो हैं वो ईस्ट वर्ड ही फ्लो करती हैं और जाके गिरती है कहाँ पे? बे ऑफ बंगाल, ये वाला रीजन। कुछ 2-3 रिवर्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ अरेबियन सी में फॉल करती हैं। अब ज़्यादा रिवर्स देखिए, ओरिजिन कहाँ से हो रहा? ओरिजिन रिवर निकल इस रीजन से रही है, कहाँ से? वेस्टर्न घाट से, ठीक है। इन हाइटेड घाट से निकल रही हैं, लेकिन वो इधर आने के बजाय वो सारी के सारे रिवर्स जो है वो इधर जा रही हैं, ठीक है। मतलब इस साइड फॉल होने के बजाय वो सारी की सारी फ्लो टूवर्ड द ईस्ट कर रही है और जाके फॉल कहाँ पे कर रही हैं? बे ऑफ बंगाल में। रीज़न क्या है? क्योंकि ये स्लोप ही टूवर्ड द ईस्ट है, इसका स्लोप ही ईस्टर्न साइड है, तभी रिवर जो है, आप देखिए रिवर को जो एरिया थोड़ा सा प्लेन मिलेगा वो उसी साइड फ्लो करेगी ना। रिवर कभी हाइट पे चढ़ सकती है? नहीं चढ़ सकती। इसलिए मैक्सिमम रिवर्स का जो फॉल हो रहा है वो बे ऑफ बंगाल में हो रहा है, यही एक रीज़न है, ठीक है। ये जब हम ड्रेनेज पढ़ेंगे तब आपको यहाँ वहाँ पे भी ये कॉन्सेप्ट जो वो हेल्प करेगा, ठीक है। उसके बाद इसको देखिए ओल्डेस्ट और मोस्ट स्टेबल क्यों कहा गया? देखिए जैसे ये हमारा इंडिया था, ठीक है। अब आपको पता है ऊपर नदर्न माउंटेन्स हैं, ठीक है। नदर्न माउंटेन्स को स्टेबल नहीं कहेंगे, ये हमारे प्लेन्स आ गए, ठीक है, ये हमारे माउंटेन्स आ गए, ये हमारा प्लेट्यू रीजन आ गया, ठीक है। अब देखिए माउंटेन्स जो हैं ये स्टेबल कभी नहीं होते, क्योंकि हमारे हिमालयस की हाइट आज भी बढ़ रही है, हमारे हिमालयस आज भी मतलब बढ़ रहे हैं, ठीक है, हाइट में। अब वहाँ वो कैसे पता चलता है? माउंट एवरेस्ट की हाइट जब मेज़र की जाती है तो वो थोड़ी मतलब हर साल कुछ समथिंग मीटर जो है वो इंक्रीज़ करती है, ठीक। ये स्टेबल इसलिए नहीं है क्योंकि ये क्या है, ये उस प्लेट के मार्जिन पे, बाउंड्री पे लाई कर रहे हैं। जैसे प्लेट कन्वर्ज होती जा रही है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट सबडक्ट होती जा रही है, दूसरी प्लेट ऊपर की ओर उठती जा रही है, ठीक है, कंप्रेसिव फोर्स लगी जा रही है कंटिन्यूसली, तो यहाँ पे चेंजेस तो देखने को मिलेंगी ना। तो वो चेंजेस क्या है? हिमालयस की हाइट बढ़ रही है, ठीक है। प्लेन्स में क्या हो रहा है कि यहाँ से जो रिवर्स आ रही हैं
ठीक है। रिवर सेडिमेंट्स लेके नीचे आ रही हैं जो प्लेन्स बनाती हैं, ठीक है। अब वो सेडिमेंट्स जो हैं वो बार बार ला रही है, तो यहाँ पे जब जो भी मतलब इरोडेड मटेरियल यहाँ पे डिपॉजिट कर रही है, तो यहाँ पे भी तो हमें चेंजेस देखने को मिलते हैं, सॉइल में चेंजेस देखने को मिलते हैं। इसलिए ना तो ये स्टेबल है प्लेन्स, ना तो हिमालयस माउंटेन स्टेबल है, बट पेनिनसुलर प्लेट्यू जो मोस्ट स्टेबल लैंड मास है इंडिया का। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग से लेके गोंडवाना लैंड के टाइम से लेके आज तक इसमें कोई चेंजेस नहीं आई हैं। समझ आए? तभी ये क्या है, इसको स्टेबल कहा गया है। क्लियर? उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे थोड़ा सीरीज ऑफ माउंटेन्स जो हैं, ठीक है। सीरीज ऑफ माउंटेन्स क्या है, जैसे ये हमारा आ गया मलवा प्लेट्यू, ये बंडेलखंड प्लेट्यू, बागलखंड प्लेट्यू, छोटा नागपुर प्लेट्यू, ठीक है। वही जो मैंने आपको बताया था कि ये 2 पार्ट्स में डिवाइड है, अपर हजारीबाग, लोअर रांची प्लेट्यू। मेघालय में ये देखिए शिलोंग प्लेट्यू, ठीक है। डेक्कन प्लेट्यू, कर्नाटका प्लेट्यू, तेलंगाना, ये सारे के सारे क्या हैं, ये सीरीज़ में मतलब हमारे पेनिनसुलर इंडिया में ही इतने सारे सीरीज़ में प्लेट्यूज लाई करते हैं। ये मिल के द ग्रेट इंडियन प्लेट्यू जो है वो बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अब हम देखेंगे कि हमारे जो इंडियन पेनिनसुलर प्लेट्यू रीजन है इसकी फॉर्मेशन कैसे हुई है, मतलब कैसे बना है ये, है ना। आप देखिए जो एक चीज़ यहाँ पे और है कि जनरल एलिवेशन जो है प्लेट्यू का वो वेस्ट टू ईस्ट की तरफ है। जैसे अभी मैंने आपको डायग्राम में समझाया कि वेस्टर्न साइड से क्या है ज़्यादा हाइटेड है, ईस्टर्न साइड से कम हाइटेड है, तो वो जो स्लोप बन रहा है वो वेस्ट टू ईस्ट की ओर बन रहा है, ठीक है। यही प्रूव करता है कि जितनी भी रिवर्स हैं पेनिनसुलर रिवर्स, उनका जो पैटर्न ऑफ फ्लो है वो टूवर्ड द ईस्ट है। यह भी मैंने आपको डायग्राम में समझाया, लेकिन ये चीज़ आपने याद रखनी है। ड्रेनेज जब हम पढ़ेंगे तब आपको वहाँ पे ये कंसेप्ट याद होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ ग्रेट इंडियन प्लेट्यू, अगर हम फॉर्मेशन की बात करें तो बना कैसे है ना, मतलब इसका ओरिजिन कैसे हुआ, ठीक है। तो पेनिनसुलर प्लेट्यू एक तो ये टेबल लैंड है जो कि बना किससे है, ओल्ड क्रिस्टलाइन इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स, जो बहुत पुरानी क्रिस्टलाइन रॉक्स हैं, मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं, ठीक है, इग्नियस रॉक्स हैं, उन सब से मतलब उन सब ने मिलके इस प्लेट्यू रीजन को बनाया, इन रॉक्स ने, ठीक है। और ये जो बना हुआ है बेसिकली ये इस गोंडवाना लैंड के ब्रेक होने से और इसके ड्रिफ्ट होने से बना हुआ है। पहले तो गोंडवाना लैंड जो है ये ब्रेक हुआ और डिफरेंट पीसेस में, हमारा इंडिया भी यहाँ कहीं पे था ना, फिर यहाँ से हमारा इंडिया क्या किया, यहाँ से मूव करते नॉर्थ ईस्ट में यहाँ पे आके एशिया के साथ अटैच हो गया है ना। तो एक तो ब्रेक होने से बना, दूसरा उसके ड्रिफ्टिंग से बना, ठीक है। ड्रिफ्टिंग हो गया मूवमेंट, ठीक है। उसके बाद इसीलिए कहते हैं कि ये ओल्डेस्ट लैंड मास है। क्यों कहा जाता है ओल्डेस्ट? क्योंकि गोंडवाना लैंड का पार्ट है, तभी इसको ओल्डेस्ट कहा गया, 200 मिलियन ईयर्स पहले का, ठीक है। उसके बाद ये जो है बेसिकली ये बना, मतलब पूरा इंटायर जो सीरीज़ ऑफ प्लेट्यूज है ये इनकी फॉर्मेशन कैसे हुई है, जब हमारा इंडिया जो है साउथ से मतलब इसकी जो जर्नी स्टार्ट हुई थी नॉर्थ ईस्ट वाली साइड जाके एशिया में अटैच हुई, ये जो जर्नी के दौरान, मूवमेंट के दौरान, ड्रिफ्टिंग के दौरान क्या हुआ कि वहाँ पे बहुत सारी वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ होती गई। मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ बताती हूँ, जैसे ये था हमारा इंडियन पेनिनसुलर रीजन, इसमें क्या था कि अब ये जो प्लेट है ये पूरी, मान लो कि ये पूरी प्लेट है, इस प्लेट के ऊपर ये टिका हुआ है ना। इस प्लेट में क्या था, देखिए जब ये मूव कर रही थी तो इसमें कुछ पड़ रहे थे, कुछ फॉल्ट्स क्रिएट हो रहे थे। जैसे मूवमेंट के दौरान या तो फोल्ड्स क्रिएट होते हैं या फॉल्ट्स क्रिएट होते हैं, या आप जियोमॉर्फोलॉजी फर्स्ट सेम में कवर करके आए होंगे, फोल्ड्स क्या होते हैं, फॉल्ट्स क्या होते हैं ना। तो यहाँ पे कुछ फॉल्ट्स और कुछ फोल्ड्स देखने को मिले। अब फॉल्ट क्या होता है, फोल्ड तो जब कोई चीज़ टकराएगी तो रॉक्स में फोल्ड पड़ेंगे तो वो माउंटेन की फॉर्मेशन करेगी, ठीक है। लेकिन फॉल्ट क्या होता है कि क्रैक पड़ जाते हैं उस लैंड मास में। तो जब क्रैक पड़ते हैं, आपको पता है कि इस प्लेट के नीचे क्या है, मैग्मा है, ठीक है। मैग्मा कंटिन्यूसली इरप्ट किए जा रहा है। वही जो मैग्मा है वही क्या करता है, वही जब कन्वेक्टिव करंट के थ्रू ऊपर आता है तो इन क्रैक्स के थ्रू बाहर आ जाता है, ठीक है। और जब हमारा इंडिया मूव कर रहा था इसकी मूवमेंट के दौरान, ठीक है, और ये प्लेट जब मूव कर रही थी, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, उस टाइम पे यहाँ पे वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा हो रही थी। उस वजह से मैग्मा जो था इस लैंड मास के सरफेस पे लावा की फॉर्म में आ गया, ठीक है। लावा की फॉर्म में आ गया जब, तो यहाँ पे उसने क्या किया, यहाँ पे उसने प्लेट्यूज को बनाया, और ये इसीलिए इसको लावा प्लेट्यूज भी कहते हैं,
किसको? डेक्कन प्लेट्यू को, मतलब लावा प्लेट्यू भी कहते हैं। इंडियन पेनिनसुलर प्लेट्यू को लावा प्लेट्यू इसलिए कहते हैं क्योंकि वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ की वजह से ये बना हुआ है, ठीक है। अब जो लावा यहाँ पे सरफेस पे आया वो कौन सा लावा था? दैट इज़ बेसिक लावा। अब आपको लावा का भी पता होना चाहिए कौन सा लावा था? बेसिक लावा। आपने वॉल्केनिक इरप्शन पढ़ा होगा फर्स्ट सेम में ना, उसमें एसिडिक लावा, बेसिक लावा पढ़ा होगा। एसिडिक लावा में सॉलिड मटेरियल ज़्यादा होता है, सिलिका कंटेंट ज़्यादा होता है, तो वो एक जगह पे इकट्ठा होता रहता है जब वो सरफेस पे आता है। लेकिन बेसिक लावा में लिक्विड मटेरियल ज़्यादा होता है, उसमें सिलिका का कंटेंट कम होता है, इसलिए वो जब भी सरफेस के ऊपर आता है वो बह जाता है। तो इस रीजन पे जब भी आया लावा तो वो बहना स्टार्ट हो गया, उससे इसने क्या बना दिया? ये लावा प्लेट्यूज बना दिए। समझ आया कैसे वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ से ये बना, ठीक है। और ये मोस्ट स्टेबल और ओल्डेस्ट लैंड मास है। क्लियर? ओके तो उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि जनरल जो रिलीफ फीचर्स है, इसके जो फिजिकल फीचर्स है वो कौन से। यहाँ पे ब्लॉक माउंटेन्स देखने को मिलते हैं, यहाँ पे बेर रॉक स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं, टोर्स देखने को मिलते हैं, रिफ्ट वैलीज देखने को मिलती हैं, ठीक है। और यहाँ पे सीरीज़ ऑफ हिल्स देखने को मिलते हैं, ब्लैक सॉइल देखने को मिल रही है, सीरीज़ ऑफ प्लेट्यूज देखने को मिल रहे हैं, स्पर्स देखने को मिल रहे हैं। मतलब इस टाइप के डिफरेंट रिलीफ फीचर्स जो हैं वो हमें इस पेनिनसुलर प्लेट्यू रीजन में देखने को मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद इन रिलीफ फीचर्स के बेसिस पे जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है उसको डिवाइड किया गया 3 ब्रॉड कैटेगरीज में। फर्स्ट इज़ द डेक्कन प्लेट्यू, सेकंड द सेंट्रल हाईलैंड्स एंड थर्ड इज़ द नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू, ठीक है। अब हम सीक्वेंस में करेंगे, पहले सेंट्रल हाईलैंड आ जाएगा, फिर हमारा डेक्कन प्लेट्यू आ जाएगा, फिर हमारा नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू आ जाएगा, ठीक है। सबसे पहले सेंट्रल हाईलैंड को देखते हैं, ठीक है। मैं ये आपको थोड़ा सा पहले मैप के ऊपर दिखा देती हूँ। सेंट्रल हाईलैंड, ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे, ठीक है। ये हमारा सेंट्रल हाईलैंड देखिए कैसे है। ये जो हमारा रीजन है ये वाला, कौन से वाला? मतलब ये कंप्लीट नहीं आप कहना, ये हमारा इससे ऊपर तो हमारे प्लेन्स आ गए, इधर हमारा डेजर्ट आ गया। ये वाला जो रीजन है कौन से वाला? ये वाला, ये हमारा क्या है? सेंट्रल हाईलैंड, ठीक है ये। और ये जो नीचे बच गया ये हमारा डेक्कन प्लेट्यू आ जाता है। और यहाँ पे ये जो रीजन है मेघालय प्लेट्यू में हमारा नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू आता है। तो लोकेशन आपको समझ में आ गई। अब हम इस मैप पे पहले देखते हैं, सॉरी पहले हम यहाँ पे कर लेते हैं उसके बाद मैप पे देखते हैं, ठीक है। सेंट्रल हाईलैंड की अगर बात की जाए तो ये जो है ये सबसे पहले हम इसकी लोकेशन देखेंगे। तो लोकेट कहाँ पे कर रहे हैं? नॉर्थ ऑफ द नर्मदा रिवर। अब एक नर्मदा रिवर है जो वेस्ट वर्ड फ्लो करती है, अमरकांटक प्लेट्यू से ही निकलती है, ठीक है। वो रिवर क्या करती है? वो रिवर इस पेनिनसुलर प्लेट्यू रीजन को 2 पार्ट्स में डिवाइड करे। जो अपर पार्ट है वो सेंट्रल हाईलैंड कहलाता है, और जो इस रिवर के नीचे वाला जो साउथ वाला पार्ट है वो हमारा डेक्कन प्लेट्यू कहलाता है। तो इम्पॉर्टेंट ये रिवर आपको याद रखनी है। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये क्वेश्चन उठाते हैं, कई बार पूछते हैं कि कौन सी रिवर है जो हमारे ग्रेट इंडियन प्लेट्यू को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, अपर सेंट्रल हाईलैंड और लोअर डेक्कन प्लेट्यू। वो रिवर कौन सी? नर्मदा रिवर, ठीक है। ये एक्सटेंड है नर्मदा रिवर और ग्रेट प्लेन्स के बीच में, मतलब नीचे नर्मदा रिवर है, ऊपर ग्रेट प्लेन्स है इस तरह से, ठीक है। और इनके बीच में क्या है? सेंट्रल हाईलैंड है, ठीक है। अभी हम मैप के ऊपर भी अच्छे से देखेंगे। उसके बाद अरावली जो है वो उसके नॉर्थ वेस्टर्न में लाई करती है, ठीक है, सेंट्रल हाईलैंड के, ठीक। और हाईएस्ट पीक जो अरावली माउंटेन रेंज के दैट इज़ गुरु शेखर, जो कि माउंट अबू के पास लाई करती है। ये चीज़ आप याद हो, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, ठीक है। अरावली माउंटेन रेंज जो उसकी हाईएस्ट पीक कौन सी? गुरु शेखर, जिसकी हाइट है 1722 मीटर। कहाँ पे लाई करती है? नियर माउंट अबू, ठीक है। और माउंट अबू कहाँ पे लाई करता है? गुजरात और राजस्थान की बॉर्डर पे लाई करता है। ये एक ब्यूटीफुल हिल स्टेशन है, ठीक है। ये क्या है? एक ब्यूटीफुल हिल स्टेशन है। अब सेंट्रल हाईलैंड की अगर बात करें, ये बना हुआ है 4 बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ प्लेट्यूज से, मतलब 4 मेन प्लेट्यूज है जो मिल के सेंट्रल हाईलैंड को बनाते हैं। वो जो 4 प्लेट्यूज है वो कौन से? मलवा प्लेट्यू, बंदेलखंड प्लेट्यू, बागलखंड प्लेट्यू और छोटा नागपुर प्लेट्यू, ठीक है। अब ये चीज़ हम देखते हैं। मलवा प्लेट्यू की अगर बात करें, इसका जो एक्सटेंशन है, ठीक है, बेसिकली मतलब है तो हमारा इंटायर डेक्कन पेनिनसुलर रीजन का ही एक्सटेंशन है सारे, ठीक है। तो मलवा प्लेट्यू हमारा सेंट्रल हाईलैंड में ही लाई करता है, लेकिन एक्सटेंशन हमारे डेक्कन प्लेट्यू का ही है, ठीक है। इसमें कौन कौन सी स्टेट्स लाई करते हैं? गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ठीक है। इन्होंने क्या किया हुआ है? ये एरिया जो मलवा प्लेट्यू का ये कवर किया हुआ है, ठीक है।
ठीक है। उसके बाद ये जो प्लेट्यू यहाँ पे ड्यूल ड्रेनेज सिस्टम देखने को मिलता है। ड्यूल ड्रेनेज सिस्टम मीन्स यहाँ पे बहुत सारे रिवर्स जो हैं वो एक साथ जो है मतलब ओरिजिनेट हो रही हैं और फ्लो कर रही हैं। नर्मदा रिवर होगी, तापी होगी, माही रिवर होगी, ठीक है, जो कहाँ पे जाके गिर रही हैं, अरेबियन सी में गिर रही हैं, ठीक है, ये रिवर से। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़, ये माही रिवर से एक इम्पॉर्टेंट आपको क्वेश्चन याद रखना है, ये वो रिवर है जो इंडिया के ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार कट करती है, ठीक है। जैसे ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये रिवर यूँ एक बार कट किया, फिर दूसरी बार इस तरह से कट करती है इंडियन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को, ठीक है, और जाके फाल कहाँ पे कर रही है, अरेबियन सी में, ठीक है। चंबल, बेतवा ये जो है ये इसी रीजन से निकल रही हैं और जाके फाल कहाँ पे कर रही है, बे ऑफ बंगाल, मतलब ये ईस्ट फ्लोइंग है और ये वेस्ट फ्लोइंग आ गई, ठीक है। मोस्टली ये जो प्लेट्यू रीजन है कवर हुआ हुआ है ब्लैक सॉइल से, ठीक है। यहाँ पे कौन सी सॉइल है, ब्लैक सॉइल, और ये डोमिनेंट पार्ट कहलाता है सेंट्रल हाईलैंड का, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा बुंदेलखंड प्लेट्यू। ये जो प्लेट्यू है, इस प्लेट्यू की अगर बात करें तो ये इसका जो एक्सटेंशन है टू द ईस्ट ऑफ मलवा प्लेट्यू, मतलब अगर यहाँ पे ये मलवा प्लेट्यू अभी मैं मैप पे भी दिखाऊंगी, इसके ईस्ट में यहाँ पे बुंदेलखंड प्लेट्यू लाई करता है, ठीक है। अब ये जो प्लेट्यू है ये मध्य प्रदेश में लाई करता है, मतलब इंडिया के सेंटर में लाई करता है, ठीक है। इंडिया के सेंटर में मध्य प्रदेश में बुंदेलखंड प्लेट्यू लाई करता है। यहाँ पे इस प्लेट्यू रीजन में गुड क्वालिटी डायमंड, ठीक है, सैंडस्टोन, ग्रेनाइट, जेनेसिस, ये यहाँ पे मिनरल रिसोर्सेज यहाँ पे मतलब बेस्ट क्वालिटी के यहाँ पे पाए जाते हैं। अगर बात करें पूरे होल प्लेट्यू रीजन की, तो ये प्लेट्यू रीजन सबसे ज़्यादा मिनरल्स इंडिया में इसी रीजन में है, ठीक है। मिनरल्स सबसे ज़्यादा मिनरल्स है ही इसी रीजन में, इन प्लेट्यू रीजन में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है बागलखंड प्लेट्यू। ये लोकेट करता है नॉर्थ ऑफ द माइकाला रेंज। अभी मैं आपको रेंजेस भी बताऊंगी ना लास्ट में, ठीक है। वहाँ पे जो माइकाला रेंज है उसके नॉर्थ पे ये प्लेट्यू लाई करता है, ठीक है। ये लाइमस्टोन, सैंडस्टोन, ग्रेनाइट से बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पे महानदी और सोन रिवर्स जो है इस प्लेट्यू से बहती हैं। कौन सी रिवर, महानदी और सोन रिवर। महानदी जो है वो हमारी पेनिनसुलर रिवर है, ठीक है, जो कि जाके बे ऑफ बंगाल में फॉल करती है, और सोन रिवर जो है ये गंगा की ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। ये चीज़ आप याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है दैट इज छोटा नागपुर प्लेट्यू रीजन। ये जो प्लेट्यू रीजन है ये लोकेट कहाँ पे कर रहा है, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द सेंट्रल हाईलैंड, ठीक है। ये टोटली नॉर्थ वेस्ट में लाई करता है, ठीक है। मेजर एरियाज जो इसने कवर किया हुआ है वो छत्तीसगढ़ और झारखंड का किया हुआ है, मतलब छत्तीसगढ़ और झारखंड में ये हमारा होल प्लेट्यू रीजन आता है, ठीक है। इसके नॉर्थ वेस्ट में क्या है, सोन रिवर फ्लो कर रही है। अभी जैसे मैंने आपको बागलखंड प्लेट्यू में बताया, उस रीजन में सोन रिवर जो है वो फ्लो करती है, ठीक है। और जाके ज्वाइन कहाँ से कहाँ पे हो रही है, गंगा के, क्योंकि गंगा की ही ट्रिब्यूटरी है वो, ठीक है। रिवर दामोदर जो है इंपॉर्टेंट चीज़ छोटा नागपुर प्लेट्यू में वो ये है कि रिवर दामोदर जो है इसको कट करती है 2 पार्ट्स में, ठीक है। जैसे ये छोटा नागपुर प्लेट्यू रीजन है, यहाँ से रिवर दामोदर आएगी, इसको 2 पार्ट्स में कट करेगी। अपर पार्ट दैट इज़ हजारीबाग प्लेट्यू और लोअर पार्ट दैट इज़ रांची प्लेट्यू। हुआ क्लियर। और छोटा नागपुर प्लेट्यू जो है सबसे ज़्यादा फेमस है मिनरल रिसोर्सेज की वजह से। किसकी वजह से, मिनरल रिसोर्सेज की वजह से, ठीक है, मतलब सबसे ज़्यादा मिनरल रिसोर्सेज यहीं पे हैं, ठीक है। अब इस मैप पे देखेंगे आप, ये देखिए सेंट्रल हाईलैंड हमारा यहाँ से ऊपर है ये पार्ट, ठीक है। नर्मदा रिवर जो है वो ये इस यहाँ से बहती है नर्मदा रिवर, वो इन दोनों को क्या कर रही है, अपर सेंट्रल हाईलैंड, लोअर हमारा डेक्कन प्लेट्यू आ जाता है। आई बात समझ में। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको और देखनी है, वो ये चीज़ देखनी है, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसको जूम करती हूँ, हाँ, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या देखना है कि अरावली रेंज जो है इसके नॉर्थ वेस्ट में लाई करती है। यहाँ पे विंध्याज रेंज जो है ये ब्लॉक माउंटेन है, ठीक है, ये इस सेंट्रल हाईलैंड में लाई करता है, किसके, मलवा प्लेट्यू के साउथ में, ठीक है। ये हमारा मलवा प्लेट्यू आ जाता है, ठीक है। इसी के ईस्ट में देखिए यहाँ पे बुंदेलखंड प्लेट्यू आता है, देखिए यहाँ पे बागलखंड प्लेट्यू आ गया, बागलखंड प्लेट्यू के ही साथ हमें यहाँ पे छोटा नागपुर प्लेट्यू आ गया, ठीक है। ये प्लेट्यू रीजन, यहाँ पे मिनरल रिसोर्सेज सबसे ज़्यादा होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बस आपने इतना याद रखना है कि इसको सेपरेट कौन कर रहा है डेक्कन प्लेट्यू से, दैट इज़ नर्मदा रिवर, जो सतपुरा और विंध्यास के बीच से लाई करते हैं। जैसे ये आ गई आपकी विंध्यास रेंज, ये सतपुरा रेंज, ठीक है। इन दोनों के बीच से यहाँ से नर्मदा रिवर बहती है, ठीक है। तो नर्मदा रिवर इन दोनों के बीच से बहती है और वो इन दोनों रीजन्स को सेपरेट करती है।
आई बात समझ में। अब नेक्स्ट जो हम देखेंगे, नेक्स्ट हमारी जो रीजन आएगा, मतलब जो अदर डेक्कन प्लेटू को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, उसमें हम बाकी सारी हिल्स को भी डिस्कस करेंगे और यहाँ पे जो माउंटेन पीक्स हैं उनको भी डिस्कस करेंगे, ठीक है, जो कि इसके यहाँ पे साउथ में लाई करते हैं। क्लियर?